आइडियल हैं, हीरो हैं, लेकिन कुछ जगह पे ये जो है वो खलनायक भी हैं, लोग इनको खलनायक के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा वोकल हैं, रिटायर्ड मेजर हैं, लेकिन इससे पहले ये इंडिया में इससे ज़्यादा मशहूर थे। आपको क्या लगता है कि बाजवा साहब कुर्सी से उतर के जितना कद-काठ था, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, आपको कैसे सोल्जर लगे हैं? यार ज़ाती तौर के ऊपर तो अमजद भाई मुझे तो इसका पहले ही पता था बहलोल का जो ये काम कर रहा है। अज़ान तो नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस बाय अमजद चौधरी। मैंने कुछ दिन पहले मेजर रिटायर्ड आदिल राजा का इंटरव्यू किया जो काफ़ी तवील था और मेरे चैनल आज़ाद न्यूज़ के ऊपर वो पूरा नहीं चल सका। उसकी क्या वजूहात हैं, वो पाकिस्तान से चलता है, लेकिन उसका जो बकिया हिस्सा नहीं चल सका वो मैं आपको यहाँ पर 2 पार्ट में दिखा रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप वो पूरा इंटरव्यू देखें जिसमें आदिल राजा ने दिल खोल के बातें की हैं। ये उस इंटरव्यू का पार्ट 1 है। अस्सलाम के नाज़रीन, आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ आपसे नहीं करवाऊँगा, क्योंकि पिछले 10 माह में इन्होंने ऐसी अचीवमेंट्स की हैं। पाकिस्तान के अंदर बच्चा-बच्चा इनको जानता है। बहुत सी जगह पे ये आइडियल हैं, हीरो हैं, लेकिन कुछ जगह पे ये जो हैं वो खलनायक भी हैं, लोग इनको खलनायक के नाम से जानते हैं, जिसे ट्रू खलनायक कहते हैं, उनके लिए ट्रू खलनायक हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैंने इनका तारुफ इसलिए नहीं इस तरह करवा रहा कि पाकिस्तान में ये कितने मशहूर हैं, क्योंकि बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ये पिछले 10 माह से अप्रैल से लेके अब तक ये मशहूर हुए हैं और इन्होंने सोशल मीडिया पे आके यानी कि अपना अपीयरेंस की और लोग इनको जानना शुरू हुए। ये बहुत ज़्यादा वोकल हैं, रिटायर्ड मेजर हैं, लेकिन इससे पहले ये इंडिया में इससे ज़्यादा मशहूर थे, क्योंकि मैं इनको पिछले 4 साल से सुन रहा था। इनके साथ इनके एक साथी थे फैसल राजा साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फैसल राजा साहब थे और मेजर आदल साहब जो थे, ये मिल के वहाँ पर उनके मोर्चों के अंदर जाते थे, जहाँ पे उनके जो एंकर्स थे वो बैठे होते थे। उनके साथ आपको पता है उनकी ऑडियंस और उनके जो मेहमान होते थे वो किस तरह येलिंग करके बोलते हैं, एंकर भी येलिंग करते हैं और चीखो-पुकार करते हैं। यकीन करें कि आदिल राजा और फैसल राजा वो इस तरह की फायरिंग करते थे, इस तरह का वहाँ पे गोलाबारी करते थे कि खामोश करा देते थे। इसलिए मैं इनका बहुत बड़ा फैन था और मैं बड़े अरसे से इनको तलाश भी कर रहा था कि मैं भी इनका इंटरव्यू करूँ। लेकिन आज मेरे सवाल इनसे कुछ थोड़े से सख्त भी होंगे, थोड़े पर्सनल भी होंगे, इसलिए कि हैं तो ये हमारे फौजी भाई और हमारी फ़ौज के लिए हमारी जान हाज़िर है। हम अपनी फ़ौज को दोनों हाथों से सैल्यूट करते हैं और ये इनकी जो निस्बत है हमारे साथ ये बहुत गहरी है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मेरे भी ये सवाल हैं और कुछ पाकिस्तानियों के भी ये सवाल हैं और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये समझते नहीं है कि जो इन्होंने मोर्चा जहाँ पे फायरिंग होनी चाहिए थी, जहाँ पे गोलाबारी होनी चाहिए थी, वो मोर्चे छोड़ के, वो साइड छोड़ के, ये अपने ही मोर्चे के ऊपर फायर क्यों खोल देते हैं। और आजकल इसीलिए मैंने इनको कहा कि ये बज़ाहिर जो है बहुत बड़े हीरो हैं, अवाम इनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार करती है, लेकिन दूसरी तरफ खलनायक का लफ़्ज़ भी इनके साथ लग रहा है। तो मेरे साथ हैं जी वन एंड ओनली मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम अमजद साहब, कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आते हैं ज़रा रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब की तरफ। आपने रिसेंटली उनके 2 इंटरव्यू, एक उन्होंने जावेद चौधरी साहब को और दूसरा उन्होंने हाँ जी, आफ्ताब इकबाल साहब से। हाँ जी, उनको जो दिया। एक तो वो है कि आफ्ताब इकबाल वाला इंटरव्यू जो है वो बाय हुक एंड क्रूक या पता नहीं मुबैना तौर पर कैसे वो बिल्कुल स्क्रीन से ऑफ कर दिया गया, लेकिन लोगों के पास उसकी वो जो रिकॉर्डिंग मौजूद थी, मेरे पास भी थी। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जब ये बात उसी में ये बात हुई कि मेरे पास वीडियोज़ भी हैं, तो मेरे पास मैंने खुद बनाई हैं और इस तरह की बातें हुई। तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या देखा कि जब एक इंसान कुर्सी पे होता है और वो उसकी एक दहशत होती है और उसकी एक पर्सनैलिटी होती है और वो लोगों को कीड़े-मकोड़ों की तरह अगर डील कर रहा होता है, आपको क्या लगता है कि बाजवा साहब कुर्सी से उतर के जितना कद-काठ था, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, आपको कैसे सोल्जर लगे हैं वो? यार ज़ाती तौर के ऊपर तो अमजद भाई मुझे तो इसका पहले ही पता था बहलोल का जो ये काम कर रहा है। और जो मैं बातें आपको बता रहा था और जो लोग कह रहे थे अपने पास से बना रहा है, ये उनकी तस्दीक करते जा रहे हैं। मुसलसल तमाम की तमाम मेरी बताई हुई जो मैं सब पिछले साल आपको सितंबर से अप्रैल से मैं आपको बातें बताना शुरू हुआ हूँ, पिछले 10 माह में जो आपको बातें बताई हैं जनरल बाजवा सिर्फ उसकी तस्दीक करता चला जा रहा है। अब वो कर ही क्यों रहा है ये बात बड़ी वाज़ेह सी है कि पाकिस्तान में इसकी तस्वीर को दीवारों पे लगा के जूते मारे जाते हैं।
तो जाहिर बात है वो बताना चाहता है कि नहीं मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, तकलीफ तो उसको होती होगी, और वो अपने आप को रिडीम करने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है, अपने ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा पक्का कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। और वक़्त आएगा इंशाल्लाह कि इसके ऊपर भी आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा। अच्छा अब अच्छा, देखते हैं। मेजर साहब जैसे आर्मी में हीरोज रहे हैं, ठीक है, लोग जो थे वो अपना माशाल्लाह लगाते थे, डिक्टेटर थे। अयूब खान की तस्वीरें बहुत हमने देखी, आज भी ट्रक्स पे देखते हैं हम। इवन जियाउल हक साहब की देखी, इवन मैंने मुशर्रफ साहब की भी एक दो ट्रक के ऊपर देखी। डू यू रियली थिंक के कोई किसी ने भी बाजवा साहब की तस्वीर ट्रक पे लगाई होगी? और उनको तो उससे अगला स्टेप मेरा ये है कि बाजवा साहब को छोड़ के क्या आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, क्या ऐसा लगता है आपको कि इनकी ट्रक पे तस्वीर लग सकती है या लगनी चाहिए? जनरल बाजवा की तो अपने ही बलूच रेजिमेंट के रसाले के अंदर तस्वीर छपने पे आज लेटर मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर लगाया हुआ है। जनरल मुजम्मल हुसैन ने रसाला वापस कर दिया बलूच रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट को, ये कह के कि आपने जिस बंदे की यहाँ पे तस्वीर लगाई हुई है उसकी वजह से मेरी रेजिमेंट के वकार में कमी वाक़ई हुई है, ये लो वापस अपना रसाला। तो ये तो जो अपनी रेजिमेंट जिसकी तस्वीर नहीं लगा रही, उससे पहले बलूच रेजिमेंट ने जनरल जावेद इकबाल को कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बनाया था, उसकी तस्वीर भी उतारनी पड़ी, उन पे गद्दारी का मुकदमा चला। तो जिसको अपनी फ़ौज ओन नहीं, अपनी फ़ौज छोड़ के अपनी रेजिमेंट नहीं ओन कर रही, उसको ट्रक के पीछे तस्वीरें कहाँ लगेंगी? अब जहाँ तक जनरल आसिम मुनीर का ताल्लुक है, तो जिस तरह के हालात जा रहे हैं, मुझे जनरल आसिम मुनीर जो अगर इसी तरह पीडीएम और नून लीग की हमायत करते रहे, तो मुझे वो 3 साल भी पूरे करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अंदर खाते इस वक़्त उनके खिलाफ जो बातचीत चल रही है, लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं। अफ़सर जो हैं वो 10 तारीख से आगे उनकी तनख्वाह चलती नहीं है। इतने वो शदीद फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, और ये ज़ाहिर-सी बात है ऊपर भी लोगों को ये बात पता है कि मुझे इनका सफाया होता नज़र आता है बहुत जल्द, अगर ये इसी तरह ये अपनी ज़िद के अंदर अड़े रहे कि जी इमरान खान को गिरफ्तार ही करना है और उसके बाद ये इसी पीडीएम गवर्नमेंट को ही खींचना है, किसी पास से उन्होंने नहीं लगाया ये काम फौरी तौर के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी कमांड चला पाएँगे। त त बिल्कुल आप तस्वीर सही कह के रहे हैं, ऊपर क्योंकि बात। देखिए लोगों को दौर दो चार करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं रह गया। एक तो आज वो दौर नहीं है कि पाकिस्तान टेलीविजन पे या जंग में खबर लगेगी तो लोग सुबह उठ के पढ़ेंगे। आज जिस मीडियम से हम बात कर रहे हैं 5 मिनट बाद ये ऑन एयर हो जाएगा और सबको पता लग जाएगा हमने क्या बात की। अब मकसद कहने का ये है कि सबने देखा कि 16 अरब रुपए का केस जिस बाप बेटे पे था, उनका ना सिर्फ केस खत्म हुआ, ना सिर्फ नैब के पर काटे गए, वो वजीर आजम भी बन गए, बेटा वजीर आला भी बन गया। अब खान साहब या उनके साथ जो लोग हैं, उनके खिलाफ एक तो भोंडे तरीके से जो है वो मुकदमे बनाए जा रहे हैं कि जी खान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन के उनके इमाम के ऊपर बाहर जाके लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये वही पिछले महीने एग्जैक्टली जो बातें आपको बताई थी वही रोनमा हो रही हैं कि खान साहब पे पीटीआई पे मुकदमे बनाए जाएंगे, उनकी लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाएगा, खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, जाली मुकदमों के अलावा इलेक्शन को खींचा जाएगा 1 साल, और अगर पीडीएम कामयाब नहीं हुई तो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्हें फुल पूरा प्लान बनाया हुआ है। वॉशिंगटन में इनकी ब्लेसिंग है, एग्जैक्टली सब कुछ वही तो हो रहा है, फिर आप लोग तो क्या हो मुफ्ती साहब सकते वो हो? तो बात आपकी ठीक है, वो कहते हैं कि जे भी नहीं देला ते कर दी मेला मेला, ठीक है। ऊपर से मेरा मतलब है कहने का कि आपके आपके इस वक्त हालात आप देख लें, आप यूके में रह रहे हैं, मैं भी यूके में रह रहा हूँ, यहाँ पर भी महंगाई है। हम ग्रोसरी लेने जाते हैं, हमें फील हो रहा है कि महंगाई हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हर इंसान जो है यहाँ पर, इवन जानवर भी जो है वो पेट भर के खा के सोता है, अपनी मेहनत से कमाता है, सब कुछ है। पाकिस्तान में हालात ही नहीं है। आपने ओरिंग ट्रेन बना दी, वहां पर ओरिंग ट्रेन बनती है, आप देखें ना, यहाँ से लंदन बाहर से सबर्ब से लोग जाते हैं लंदन में, उनकी जॉब्स होती हैं, वहां जॉब्स नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। तो आप ये सारा कुछ करके और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ला के आप कैसे, आपको पता है कि आपकी जो लास्ट मंथ जब इमरान खान को इन्होंने निकाला है, तो आपकी जो मंथली रेमिटेंस थी वो 3 बिलियन से अबव कर गई थी, ठीक है। 32 बिलियन सालाना हम ले रहे थे। जो इस महीने की आई है, पिछले महीने की, वो 1.95 आई है। 1 बिलियन एंड 5 जो है ना करोड़, उसमें जो है वो पैसा डॉलर जो है वो कम भेजे हैं लोगों ने। तो ये तो हालात हो गए। तो एतबार की बात है ना अमजद भाई, एतबार नहीं ला लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर। इमरान खान थे तो एतबार था, मेरे आपके जैसे जो दोस्त यार हैं सारे के सारे वो जा रहे थे कि जी हम इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। एक बड़ी पॉजिटिव किस्म की वाइब थी इमरान खान के होते हुए, इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी।
अभी किसी को एतबार ही नहीं है। लोग कहते हैं पाकिस्तान पैसे भेजोगे तो पैसे डबो देंगे। जिससे पूछो वो पाकिस्तान से पैसे निकालना चाहता है, भेजना तो वहां पे नहीं चाहता। रेमिटेंस की मुसलसल कमी आती इसी वजह से जा रही है। तो ये तो सारी की सारी चीजें जो एतबार के ऊपर होती हैं। अगर अच्छा। हुकूमत पे एतबार ही नहीं करते, चोरों की हुकूमत पे लोग एतबार ही नहीं करते, तो पैसा जी क्यों बिल्कुल। बाहर से भेजेंगे? आदिल साहब, आप मेरे मेरे ख्याल से जितनी जल्दी आपको लोगों ने जो है पसंद किया है, जिस तरह आपका यूट्यूब चैनल चलता है, जिस तरह लोग आपको देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप ये मोटिवेशन कर रहे हैं उनकी। मोटिवेशनल स्पीकर वो शाह साहब की तरह नहीं आप कर रहे, ठीक है? वो ज़बरदस्ती के मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं और एक ही तरफ वो भी चले हुए हैं, उनको लॉन्च किया गया है कासिम अली शाह साहब को। तो लिहाज़ा आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि आपको ऐसे भी लॉ करने चाहिए कि जिससे लोगों के अंदर थोड़ा-सा ये जो डिप्रेशन हो रही है, थोड़ा पॉज़िटिव अगर आप आएँ, आदमी के हवाले से भी आप पॉज़िटिव बात करें। ठीक है, आप इंडिविजुअल पे बात करें, एक्सप्लेन आप ऐसे ही करते हैं। लेकिन मायूसी बहुत लोगों में फैल गई है और मैं देख रहा हूँ कि जैसे इंडिया इस वक़्त जो है ना वो बैठ के बगले में जा रहा है, खुश हो रहा है, ढोल-ताशे बजा रहा है कि वो आदिल राजा जो उन पे गोलाबारी करता था, आज वो अपने ही घर के ऊपर अपने ही फौजी अफ़सरान चंद पर जो है वो तनकीद करता है और वो तमाशा देख रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि कोई हालात बेहतर होंगे या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं?